मैं कल 2 लड़कियां बाहर खड़ी थी। हम लोगों को पुलिस वालों से ही डर लग रहा था क्योंकि वो शराब पी के जिस तरह से हमसे बात कर रहे थे बाहर खड़े होके। जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, आप उसको गिरफ्तार करो। आप गिरफ्तार नहीं करो, 3 महीने तक वेट किया, आप गिरफ्तार नहीं करो। अब हमें समझ आ रहा है सिस्टमैटिकली सब लोग फंसे हुए इस चीज़ में, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसलिए हमें आज यहाँ पर 3 महीने के बाद उतरना पड़ा। ये जो पुलिस वाले हैं ये शराब पी के बात कर रहे हैं, हमारे मुंह पे चढ़ रहे हैं, हम इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये लोग डर भी नहीं रहे हैं। कह रहे ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, डिसमिस ही होंगे ना। है इंसान जिसने, एक ही तो आदमी है वो जिसने किया, उसको हटाओ ना। उस एक आदमी में इतना क्या फंसा हुआ है। मतलब इंटरनेशनल जो रेसलर्स हैं हमारे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग सेफ नहीं है कंट्री में। वो भी इतने बड़े बड़े एमपी से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सेफ नहीं है, तो हम लोग तो क्या सेफ है। तो फिर उनको आप अरेस्ट करोगे तो उसके पीछे पूरा सिस्टम बैठा हुआ है ना। एक अरेस्ट होगा तो उसके पीछे 4-5 लोग और बैठे हुए हैं। सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोलो तो फौरन उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो कंट्री के अगेंस्ट बोलना नहीं होता है। हमें अपने देश से ज़्यादा प्यार है, इसलिए हम किसकी सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। हम अपने जंतर मंतर में आए हैं, एक डेमोक्रेटिक स्पेस पे आए हैं जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। यहाँ पर आके अगर अपनी आवाज़ उठा के इनको दिक्कत हो रहा है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे। कल रात को जब लाइव वीडियो किया गया उसके 15 मिनट बाद ही हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बैरिकेड के बाहर। तो पुलिस वाले अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे और पुलिस वाले जो वहाँ खड़े थे ड्यूटी पे वो लोग खुद शराब पी के खड़े हुए थे। और एक इंसान शराब पी के नहीं खड़ा था, 1-2 लोग खड़े थे और वो बहुत बुरी तरह से बदतमीज़ी कर रहे थे लोगों से। ये जो बोल रहे हैं कि हमने धारा लगा दी है, वो सेक्शन 144 लगा दिया है, आप ना कॉपी दिखा रहे हो, कब लगाया है, कैसे लगा रहे, जब मन कर रहा है तब लगा रहे हो। अगर 2 लोग भी कहीं खड़े हुए हैं आप उनको भी डंडा दे के भगा रहे हो। मतलब आप पहले आप खुद कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले अपने आप को बोल रहे हो। आप खुद पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, उसके बाद आप कुछ भी आप जो भी मन कर रहा है सिटीजन्स के साथ आप कर रहे हो। मतलब लेकिन पुलिस के जो बड़े अधिकारी, जो बड़े ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं कि कोई शराब पिए हुए नहीं थे। सर सिंपल बात ये है कि कल जब वो शराब पी के अंदर आए थे, जब हमारे रेसलर्स ने और बाकी सबने जब डिमांड किया कि उन लोगों का टेस्ट वहीं पर करवाया जाना चाहिए, तब उसी टाइम उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि हम कहीं और जाकर खुद करवाएंगे। अब जो उन्होंने टेस्ट किया उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है कि वो जो टेस्ट करवाया है क्या वो सैंपल उसी इंसान का तो जो यहाँ अंदर आया था या फिर क्या है। मतलब दे एक्चुअली मिसयूजिंग द पावर दैट दे हैव इन देयर हैंड। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहती है, तो कल क्या दिल उन्होंने नहीं दिखाया? Honestly speaking, as a student and as a young activist of this country and a woman of this country, मैं कल 2 लड़कियां बाहर खड़ी थी। हम लोगों को पुलिस वालों से ही डर लग रहा था क्योंकि वो शराब पी के जिस तरह से हमसे बात कर रहे थे बाहर खड़े होके। हम क्यों नहीं आएंगे। हमें अगर हमारे रेसलर जिनका मैच हम देख के इंस्पायर होते थे, जिनको मैच देख के हम बड़े हुए हैं, स्पेशली जो वुमेन लोग हैं इस कंट्री के बड़े हुए हैं, अगर वो हमें कल रात को आवाज़ मारेंगे तो हम आएंगे ना। आप वहाँ पर आ रहे हो, हम वहाँ पर आ रहे हैं, हमसे बदतमीज़ी कर रहे हैं और इतनी बुरी हाल हो गए हैं। मैं मीडिया के थ्रू मैं बोलना चाहूँगी, इतना बुरा हाल हो गया है कंट्री का कि ये जो पुलिस वाले हैं ये शराब पी के बात कर रहे हैं, हमारे मुंह पे चढ़ रहे हैं, हम इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये लोग डर भी नहीं रहे हैं। कह रहे ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, डिसमिस ही होंगे ना। मतलब इनको डर भी नहीं। हाँ कह रहे डिसमिस होंगे जो शराब पी के। देखिए प्रूफ, अब इनके हमारे पास जिस चीज़ का प्रूफ था कि वो शराब पी के आ रहे हैं, इन्होंने उस प्रूफ का भी तो बेवकूफ़ी बना दी है ना। अब जो हमारे पास प्रूफ था सेक्सुअल असॉल्ट का, देखो ये मैटर जो है इट्स अ सिंपल मैटर कि जो पेट्रियार्कल सेटअप पे जो सरकार हम लोगों को चलाना चाहती है, मनुवादी विचारधारा पे ले जाना चाहती है, और जो ये लोग कर रहे हैं, सिंपल मैटर था ना, सेक्सुअल असॉल्ट का है। आपके घर में अगर आपकी बेटी आपको बोलेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपको कुछ होगा नहीं क्या, आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या। तो आज हमारे कंट्री के जो हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे रेसलर्स हैं, फीमेल रेसलर्स, वो यहाँ पर आए हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लोग वो यहाँ पर आए हैं, हम उनके पास नहीं आएंगे क्या। वो बोल रहे हैं कि ये साजिश है, षड्यंत्र है। सर एक मिनट, एक सिंपल चीज़ ये है, मतलब सारे मीडिया सिंपल सा प्रॉब्लम है अभी जो जिसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उस पर रेसलर्स ने आवाज़ उठाई, बहुत सारे रेसलर्स ने अपना बयान दिया। इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ताकि जिस मुद्दे पे ये लोग बैठे हैं यहाँ पर वो भटका दिया जाए। बात बात पे उन लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं, तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। आप सेक्सुअल असॉल्ट पे बात क्यों नहीं कर रहे हो। जो है इंसान जिसने, एक ही तो आदमी है वो जिसने किया, उसको हटाओ ना। उस एक आदमी में इतना क्या फंसा हुआ है। मतलब उस एक आदमी क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई, क्यों नहीं हो रहा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा। सर जो कल भी दिखा, सिस्टमैटिकली ऑप्रेस किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली। अब ये एक इंसान को अगर अरेस्ट करेंगे अभी जिसके खिलाफ ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं,
आप एक इंसान को खिलाफ आप अरेस्ट करोगे, उसको ब्रिजभूषण को आप अरेस्ट करोगे तो उसके पीछे पूरा सिस्टम बैठा हुआ है ना। एक अरेस्ट होगा तो उसके पीछे 4-5 लोग और बैठे हुए हैं। अच्छा, तो बीजेपी के आप कह रहे हैं कि और नेता मतलब इसके पीछे है, मतलब और अरेस्ट होंगे बीजेपी के नेता? सर इससे बड़ा नेता कौन ही होगा? हाँ। वो खुद हमारे एमपी है। अमित शाह और मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा प्रधानमंत्री बोल दे तो दे देंगे इस्तीफा। वो कह तो रहे आगे क्यों प्रधानमंत्री चुप है? सर प्रधानमंत्री तो अगर एक मिनट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो पूरा राइट्स है, हमारा जो संविधान है, उससे बड़ा क्या कोई इंसान इस देश में है? सबसे बड़ा तो वो चीज़ आता है ना। तो जो FIR है फर्स्ट चीज़ पे, उस पर आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ज़रूरत थी। वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, अभी कोई लड़की बयान दे रही है तो आपको डायरेक्टली FIR लॉन्च करना चाहिए था ना। हम आज यहाँ पर लड़कियाँ उतरी है ना, तो हम डर के मारे उतरी है कि अगर इंटरनेशनल जो रेसलर्स हैं हमारे, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग सेफ नहीं है कंट्री में, वो भी इतने बड़े बड़े MP से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सेफ नहीं है, तो हम लोग तो क्या सेफ है? हम लोग तो अगर कहीं पर भी जा रहे हैं हम तो अनसेफ ही हैं 24 घंटे। शाहीन बाग आंदोलन की तरफ ये लोग जा रहे हैं, वही लोग बैठे यहाँ पे भी बैठ कह गए रहे टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? कह रहे हैं नहीं, कौन है वो लोग? मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, कौन है वो लोग? क्यों मुद्दे को भटका रहे हैं? हर बात पे मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? कौन है वो लोग? आप अपने कंट्री के बच्चे जो यहाँ पर धरने पे बैठ रहे हैं, आप उनके साथ इतना बेवकूफ़ हरकतें बोल रहे हो कि तुम लोग, कल हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चों को अरेस्ट किया गया तो उनको बोला जा रहा है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, गालियाँ दी गई, गंदी गंदी गालियाँ दी गई उन लोगों को, कुछ भी बोला गया। अब उस चीज़। अच्छा, मोदी जी इसी महिला पहलवान को अपने बेटी बताए थे, लेकिन मोदी जी अपने बेटी को नहीं हटा रहे हैं। चाय पीने के लिए बुलाए थे। मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? क्या मोदी जी 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री क्या डर गए क्या ब्रिजभूषण से? सर सिस्टमैटिक ऑपरेशन हो रहा है और ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। अब मोदी जी से तो मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है। हर हफ्ते एक अखबार में कोई ना कोई इंसिडेंट पढ़ा जाता है और जिस तरह से उसका प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो आप जिस विचारधारा को लेके, मनुवादी विचारधारा को लेके आगे जा रहे हो, तो हम आपसे क्या ही उम्मीद करें? आप ये सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट का, पेट्रियार्की की बात नहीं है, आप कास्टिज्म पे भी अटैक करते हो। इंदर जैसा जो बच्चा है जो पढ़ रहा था 12 साल का राजस्थान में, आप उसको मिलवा देते हो। नेतागिरी कर रही हैं आप लोग, सब नेता बनना चाह रहे हैं। जो आपका MP सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तब वो चीज़ कुछ नहीं है, तब वो अपना जो मिसयूज ऑफ पार कर रहा है, जिसको हमने उम्मीद से बिठाया है, आप वो मिसयूज कर रहे हो, तो उस पे आप कुछ नहीं बोलना चाहोगे। हरियाणा में चुनाव है, सब ये जो फुगाट सिस्टर चुनाव लड़ेंगे। सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो आप, ये लोग तो जैसे तो खुद बोल रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी का इंसान है, आप समर्थन देना आना चाहते हो तो आप आओ, आप अंदर आओ, सबका स्वागत है, जो लोग भी इसका मूवमेंट बनना चाहते हैं। और अगले साल आपको मालूम ही ओलंपिक्स आने वाले हैं, और ये लोग रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट होता है, आप सबको ही पता है कि उसमें बताया होता है इंडिया को कि एक मेडल पक्का आएगा। तो अगर ये लोग बेचारे, इनका पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है, इन लोगों को जिनको अपना फोकस करना चाहिए था अभी अपने गेम पे, जिनको फोकस करना चाहिए था अपनी गेम पे, अभी उन लोगों को धरने पे बैठना पड़ा है, वो भी एक ऐसे मैटर के लिए जिसके ऊपर एकदम से ही एक्शन लेना चाहिए था, सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़। अखाड़ा के लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा किसने? 2-4 लोग यहाँ के विरोध करें, बाकी खिलाड़ियों के साथ में। सर ये तो कुछ भी बोलेंगे, पर मैं खुद हिमाचल से हूँ, ये दिल्ली से है, ये दिल्ली से है। यहाँ पर कोई भी एक ही उस फैमिली का आपको दिख रहा है अभी? तो इनको बोलो अगर आपको इतना दिक्कत है, आप पहले डाटा निकाल के दो हमें। आप लोग तो हर आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। आंदोलन कुछ लोग हैं, मोदी जी तो कहते हैं कि आंदोलन जीवी है कुछ लोग। देखो, आंदोलन जीवी हमें बनाया जा रहा है ना, आंदोलन जीवी मतलब आपका क्या मतलब है? हम स्टूडेंट, हम यहाँ जितने खड़े हैं हम स्टूडेंट, क्योंकि हमें एक क्रिमिनल को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, जो कि बहुत पावरफुल है, वो इसलिए हम लोग को तो हर इस तरीके की चीज़ें कही जाएगी। और हम पहली बार नहीं बोला जा रहा है, हमें पता है कब से यहाँ पे इस सरकार के अगेंस्ट कुछ भी बोलो तो फौरन उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। सिंपल बात, एक बात इनके ऐड करना चाहती हूँ, अगर हम हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो कंट्री के अगेंस्ट बोलना नहीं होता है। हमें अपने देश से ज़्यादा प्यार है, इसलिए हमारी कंट्री को जो डेमोक्रेसी है आज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जंतर मंतर आए हैं। और जंतर मंतर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बट आज यहाँ पर जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, कहीं और में नहीं जा रहे हैं। हम किसकी सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं? हम अपने जंतर मंतर में आए हैं, डेमोक्रेटिक स्पेस पे आए हैं जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। यहाँ पर आके अगर हमें अपनी आवाज़ उठा के इनको दिक्कत हो रहा है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे हम? योगी जी कह रहे थे कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है, अभी कहा उन्होंने? सर वो अपने पॉलिटिकल, अपने बीजेपी के कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, अपने पर्सनली, तब वो क्या होते हैं? तब वो प्रधानमंत्री की तरह जाते हैं या फिर वो बीजेपी के? योगी जी ने कहा सर उन लोगों के स्टेटमेंट्स पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि
एक सिंपल सी बात है, जब वो लोग अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन, क्या मुझे किसी से डर नहीं लग रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ कि वो मनुवादी लोगों को लेकर, मैं भगत सिंह कहते थे कि विचार का लड़ाई है ये। अब जिन लोगों का विचार ही उस प्रकार से है, हम उस विचार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब विचार ही वैसा, हम क्या बोले उन लोगों के लिए, उनका विचार बदलना पड़ेगा ना। आखिर जनता चुन रही है ना, कह रही कि जनता चुन रही है बार। सर इट इज मैक्सिमम 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो रूलिंग क्लास को वोट देती है। 60% अभी भी ऐसे लोग हैं, जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वोट नहीं देते हैं। मेजोरिटी के साथ वो हम 2-2 बार आए जीत करके। पर आप जब बोल रहे हो कि जनता ने जिताया है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं और अब लोग जाग भी रहे हैं। हमारा किसान आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन हुआ है, और बहुत सारे आंदोलन अभी और भी चल रहे थे। सीए वाला चला था। तो अब मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार, और मुझे सरकार वाले कौन बनेगा क्या बनेगा वो मुद्दा नहीं है। देखो ये डाइवर्ट करने वाला मुद्दा हो गया। ब्रिजभूषण यही कह रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह, कि भाई प्रधानमंत्री से लोग लड़ नहीं पा रहे हैं, हरा नहीं पा रहे, तो इसको साजिश कर रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। सर हम प्रधानमंत्री को लुकअप करेंगे ना, क्योंकि हमने उनको जिता के बिठाया है। तो अगर अब ऐसा मैटर आ गया है सेक्सुअल असॉल्ट वाला, वो क्यों नहीं बोल रहे जब उनकी खुद के एमपी इन्वॉल्व है। हमारा बस इतना क्लियर शॉट यहाँ से यहाँ बैठने का यही हमारा मोटिव है कि आप प्लीज हमारी बात सुनो। जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, आप उसको गिरफ्तार करो। आप गिरफ्तार नहीं करो, 3 महीने तक वेट किया, आप गिरफ्तार नहीं करो। अब हमें समझ आ रहा है सिस्टमैटिकली सब लोग फंसे हुए इस चीज में, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसलिए हमें आज यहाँ पर 3 महीने के बाद उतरना पड़ा। आखिरी सवाल, क्या करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होता? सर हम यही बैठे रहेंगे। नहीं